हेलो बच्चों, let's see this question. The question says, an alcohol gives Lucas test within 5 minutes. The structure of alcohol 0.22 gram of which liberates 56 ml of CH4. अच्छा, at STP on treating with CH3 MgI. तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहली बात एक अल्कोहल है जो कि लूकास के साथ टेस्ट दे रही है कितने 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में अगर कोई अल्कोहल टेस्ट देती है तो मतलब ये कौन सा है? ये है मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे सर, यहाँ पे जितने भी अल्कोहल हैं सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे 2 डिग्री हैं, तो ये तो मेरा कोई लॉजिक किसी काम का नहीं हुआ। अगला ये क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन दे रहा है ग्रिग्नार्ड के साथ। तो भाई क्या होता है कि जो आपकी अल्कोहल होती है, जो अल्कोहल होती है, जब आप इसका रिएक्शन कराते हो CH3 MgI ग्रिग्नार्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है फिनोमेना कि ये जो H पॉजिटिव है, ये जो H पॉजिटिव है, ये मेरे CH3 नेगेटिव कार्बन आयन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करके बना लेता है आपका CH4 मीथेन गैस, प्लस आपका कुछ ना कुछ मिलता है मेरा बाय प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टैकोमेट्री देखते हो, स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग सर 1 मोल क्या लिया मैंने अल्कोहल का, इसको चाहिए 1 मोल ग्रिग्नार्ड, और ये मुझे मिथाइल मीथेन कितने दे रहा है? मीथेन की भी मुझे दे रहा है 1 मोल। तो अब आप देखिए कि मुझे 1 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ मीथेन के साथ। मीथेन के मोल्स कितने होते हैं भाई? अगर आपको दे रखा है यहाँ पे 56 ml, 56 ml ऑफ मीथेन अगर निकली है, तो भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। लीटर में होती है 22.4, लेकिन आपको ml में करना है तो ये हो जाएगा 22,400। तो ये हो गया लगभग 56 अपॉन 22,400 ml। तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलता है 0.0025 मोल्स। मीथेन के कितने मोल्स मिले आपको? 0.0025 मोल्स। ठीक है। तो अल्कोहल का अगर 1 मोल रिक्वायर्ड है तो मीथेन के भी कितने मोल चाहिए? 1 मोल। तो अगर मीथेन के मेरे 0.0025 मोल्स हैं तो अल्कोहल के भी जो मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ अल्कोहल वुड बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मीथेन। अच्छा सर, अल्कोहल का जो मोल्स होता है वो क्या होता है? गिवन फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका गिवन मास कितना है? 0.22 अपॉन इसका मोलर मास क्या होता है? भाई अल्कोहल का जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOH। अगर आप इसका मास निकालोगे, अगर आप इसका मास निकालोगे, कार्बन का मास होता है 12, n हो गया नंबर ऑफ कार्बन, तो 12 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 प्लस ऑक्सीजन हो गया 16, एक हाइड्रोजन हो गया एक। तो ये फाइनल मेरा आता है 14n प्लस 18। ये आ गया आपका 14n प्लस 18। तो दिस इज द मोलर या मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल, जनरल अल्कोहल। और यहाँ पे n क्या होगा? n होगा आपका नंबर ऑफ कार्बन। n हो गया आपका नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे मैंने किया गिवन मास कितना है? 0.22। मोलर मास हो गया आपका 14n प्लस 18 इक्वल्स टू मोल्स। और ये मोल्स किसके बराबर है? मोल्स ऑफ मीथेन। और मीथेन के मोल्स कितने हैं? 0.0025। सर यहाँ पे आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाती है, अब शुरू है आपकी मैथ्स। तो मैथ्स में अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा मेरा 0.22 अपॉन 0.0025 इक्वल्स टू 14n प्लस 18। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 88। तो 14n प्लस 18 इज इक्वल्स टू 88, और 14n इक्वल्स टू 88 माइनस 18, 88 माइनस 18 जाएगा 70, 70। तो 14 वन जा और 14 फाइव जा, तो n की वैल्यू आ गई 5। और अभी हमने कहा था n क्या है मेरे? नंबर ऑफ कार्बन। तो सर ये उस अल्कोहल की बात हो रही है, ये उस अल्कोहल की बात हो रही है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? जहां पे नंबर ऑफ कार्बन है आपके 5। तो मेरे 5 नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए। तो पहला वाला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3। अगर आप दूसरा वाला देखोगे तो 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5। अगर आप थर्ड वाला देखोगे तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन है 4। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 4 5 6 नंबर ऑफ कार्बन है 6। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। ठीक है ना? ऑप्शन बी वुड बी द राइट चॉइस। तो होप दिस हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।